नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, रसायन का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और आज दोस्तों आपको जो है अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है, जो कि तीन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तीन अर्थशास्त्रियों को मिला है नोबेल पुरस्कार। किनको किनको मिला है वो इस यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। दोस्तों, तीन अर्थशास्त्रियों को मिला है नोबेल पुरस्कार। 2007-2008 की वैश्विक मंदी के दौर से अमेरिका अर्थव्यवस्था को उबारने में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन बेन बर्नाक को इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया है। बर्नाक अमेरिका के ही अर्थशास्त्री डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच बिंग के साथ यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करेंगे। किनके साथ दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। ये जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है उसके पूर्व चेयरमैन हैं, उनका नाम है बेन बर्नाक को इस साल का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल के लिए चुना गया। और ये पुरस्कार जो है दोस्तों वो बेन बर्नाक अमेरिका के ही है। कहाँ के हैं दोस्तों, ये अमेरिका के हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला वो कहाँ से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है ये। और ये अर्थशास्त्रियों को डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच बिंग के साथ यह प्रतिष्ठित पुरस्कार को साझा करेंगे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने सोमवार को अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं के नाम की घोषणा की है। इसी के साथ इस साल सभी क्षेत्रों में नोबेल विजेताओं के नामों की घोषणा का क्रम पूरा हो गया है। तो हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि इस साल जो आपका नोबेल पुरस्कार था वो हर एक क्षेत्र में सबको मिल गया। सबसे लास्ट में आपका ये अर्थशास्त्र वाला बचा हुआ था, वो भी जो कि सोमवार को मिल गया। 10 दिसंबर को विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं के नाम घोषित करते हुए एकेडमी ने कहा है कि इन तीनों के शोध ने बताया कि क्यों बैंकों का ढहना नज़रअंदाज कर देना अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। यानी कि बैंक जो ढह जाता है उसको मतलब क्यों ढहा, उसका कारण क्या है, उसको अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। उसी से संबंधित खोज पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और आगे क्या लिखा हुआ देखिए, पिछली सदी के 90वें दशक में अपनी से खोज इन अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय बाजार को रेगुलेट करने की नींव रखी थी। विजेताओं का चयन करने वाली कमेटी के जॉन हसलर ने कहा कि वित्तीय संकट और मंदी किसी अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली सबसे बुरी परिस्थिति है। भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है। यह जरूरी है कि हम इसके पीछे के कारणों और बचने के उपायों को समझें। इन अर्थशास्त्रियों ने इसी की राह दिखाई। 68 वर्षीय बर्नाक ने 2006 से 2014 तक फेडरल रिजर्व की कमान संभाली थी दोस्तों, और उन्होंने पिछली सदी के मंदी का अध्ययन कर बताया था कि किस तरह से घबराहट में लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी निकालने से बैंक प्रभावित होते हैं दोस्तों। यानी कि जैसे कि अफवाह उड़ गया, बैंक डूबने वाला है, देश में मंदी आने वाला है, तो फटाफट लोग क्या करते हैं कि बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, जो कि बैंक का जो मतलब इकोनॉमी है वो गड़बड़ा जाता है और अंततः उसका जो परिणाम मिलता है वो देश को भुगतना पड़ता है। अर्थव्यवस्था देश का गड़बड़ा जाता है दोस्तों। इसी इनका जो खोज है वो इसी विषय से संबंधित है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ और मन में सवाल होगा कमेंट में छोड़ दीजिएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जितना भी नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों सब आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। उससे एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि हर एक विषय से नोबेल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आपका समझ लीजिए 1 साल तक का ये आपका मतलब समझिए ताज़ा विषय है। ये करंट अफेयर्स ताज़ा 1 साल तक का आने वाले जो भी एग्जाम है उस सब में कभी अर्थशास्त्र से पूछ लिया जाएगा, कभी साहित्य से पूछ लिया जाएगा, कभी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाएगा, कभी शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे एक जगह अपने कॉपी पर जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए और एग्जाम का सिलसिला अब शुरू हो चुका है।